गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 मीन्स सर्कल स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में पूरी इंट्रोडक्शन दी थी, सर्कल किसको कहते हैं, बाद में कॉर्ड, बाद में डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, वो सारी हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर पे डिपेंडेड पूरी एक्सरसाइज 10.1 है। जितना भी हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उस पे पूरी डिपेंडेड एक्सरसाइज 10.1 आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 171 पे है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फिल अप द ब्लैंक्स एंड सेकंड क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट ब्लैंक्स, द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ। ठीक है, और उसका सेंटर इन ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल, जो सेंटर है वो कहाँ पे है, अंदर की साइड पे है, सर्कल पे है या बाहर की साइड, तो इंटीरियर। सेंटर कहाँ पे होता है, सर्कल की अंदर की साइड, तो उसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इंटीरियर। फिर से एक बार, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज लाइन इन इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के अंदर क्या होता है, उसका सेंटर। ओके, सेकंड नंबर कल हमने जो पढ़ा था उसमें सेकंड नंबर का था सर्कल के अंदर की साइड, सर्कल की बाहर की साइड और खुद सर्कल में। सेकंड, a point whose distance from the center of a circle is greater than radius। कोई भी एक रेडियस है, रेडियस सपोज इतना है, ठीक है, उससे कैसा बड़ा, ग्रेटर देन, तो सपोज यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, सर्कल की अंदर की साइड या सर्कल की बाहर की साइड, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, रेडियस से बड़ा जो भी पॉइंट हो, डिस्टेंस हो, रेडियस से जो भी बड़ा डिस्टेंस हो वो सर्कल की बाहर की साइड होगा। ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा आपको आंसर, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। of the circle। फिर से एक बार, a point whose distance from the center of a circle, सर्कल का जो सेंटर है वहां से greater than is its radius, रेडियस से बड़ा, line is exterior of circle, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, सर्कल की बाहर की साइड। ओके डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर, a longest chord of a circle is blanks of the circle। सबसे longest chord कहाँ पे होगी, कौन सी गिनाएगी, सबसे longest, कल हमने पढ़ा था जो सेंटर में से पास होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। सेंटर में से पास को, सेंटर में से पास क्या होती है, तो जो डायमीटर होता है ना वो सेंटर में से पास होती है और वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। The longest chord of a circle is a diameter of circle। जो डायमीटर होता है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ओके डियर स्टूडेंट,
द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। सेम यही फिगर में आपको समझा देता हूं। एक सर्कल है और डायमीटर के एंड पॉइंट ये वाले, तो ये इतना पार्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल बनेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो उसका आंसर क्या होगा? सेमी सर्कल। An arc is a semicircle when its ends are ends of a diameter. Okay. Next, फिफ्थ नंबर की सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। कल सेगमेंट और सेक्टर दोनों के बारे में हमने बात की थी। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क्स एंड, जो आर्क होता है वो इतना आर्क, और इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। आर्क एंड कॉर्ड का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा? द कॉर्ड। फिर से एक बार, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क, जो आर्क होता है वो, और जो एक कॉर्ड होती है वो, उन दोनों का बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। और सेक्टर तो आर्क और दो रेडियस जो सेंटर से ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। 6 नंबर का, ए सर्कल डिवाइडेड द प्लेन। सर्कल जो डिवाइडेड होता है प्लेन ऑन विच इट्स लाई एज ब्लैंक्स पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइडेशन होता है सर्कल का? तो हमने कल सेकंड नंबर का था उसमें देखा था, एक इंटीरियर साइड, एक एक्सटीरियर साइड और खुद सर्कल। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेशन होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेशन होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पेपर में आते ही और इस टाइप से ही आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट, लाइन सेगमेंट joining the center to any point of the circle is a radius of the circle। ठीक है, कोई भी सर्कल लो और सेंटर और सर्कल का एंड पॉइंट होता है, उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, ऐसे सपोज एक सर्कल है, ये सेंटर और एनी पॉइंट ऑफ सर्कल सपोज इधर है, तो इन दोनों का जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, तो हम सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट है उसको हम ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये सही बात है, इसलिए उसको क्या आएगा? ट्रू। सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इनफाइनाइट, हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, ऐसी कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि ये सर्कल है तो सेम इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, सेम उसका डिस्टेंस हो सकता है।
ऐसी तो बहुत सारी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? तो इनफाइनाइट। इसीलिए सेकंड नंबर का क्या आएगा? फॉल्स। ओके डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर, if a circle is divided into three equal arcs, each is a मेजर आर्क। तो कल हमने मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों के बारे में हमने देखा था। मेजर आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क किसको कहते हैं। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क, थ्री इक्वल आर्क को हम डिवाइडेशन करते हैं तो ईच इज अ मेजर आर्क। तो वैसा नहीं होता। आर्क किसको, मेजर आर्क किसको कहते हैं? तो दो ही जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा इतना मेजर आर्क, और नीचे वाला जितना ये पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसमें क्या आएगा, फॉल्स। फोर्थ नंबर का, a chord of a circle which is twice as long its radius is a diameter of circle। तो जो रेडियस होता है उसका हम ट्वाइस करें तो उसका क्या मिलता है, डायमीटर। d इज इक्वल टू 2r, कल ये लिखा था हमने डायमीटर में, ठीक है। d इज इक्वल, जो भी रेडियस है उसको हम ट्वाइस करें, दो गुना करें तो उसका क्या मिलेगा, डायमीटर। ओके, क्योंकि ये सपोज यहां से इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये 5 होता है रेडियस सपोज, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 10, उसका 2 गुना करता है। तो क्या आएगा इसमें, ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर, sector is the region between chord and its corresponding arc। sector is the region between the chord and corresponding arc। ओके, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो कल सेक्टर की डेफिनेशन हमने लिखा कि उसमें आपने देखा होगा कि सेक्टर किसका होता है, तो उसका जो दो रेडियस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होता है, दो रेडियस जो दो एंड पॉइंट होते हैं उसको सेंटर से हम ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा, फॉल्स। ये किसकी होती है रीजन में, तो सेक्टर की जगह सेगमेंट होता है, सेक्टर की जगह सेगमेंट होता है तो ये ट्रू गिनाएगा, क्योंकि सेगमेंट में क्या होता है, तो कॉर्ड और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो सेगमेंट। ओके, तो क्या होगा ये, फॉल्स। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो सर्कल कैसी होती है, प्लेन फिगर, प्लेन फिगर होती है। एक प्लेन में सर्कल की फिगर होती है तो क्या आएगा, ट्रू। ओके, एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे फिनिश होती है। ये पूरा आपकी नोटबुक में कॉपी करना नहीं है, समझ के लिखना है कैसे कैसे आए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने पूरा समझाया था कि कॉर्ड किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, सर्कल किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, सब कुछ
लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझाया और लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट पता चला होगा। तो ए एक्सरसाइज आपको एकदम इजी, सारी ब्लैंक्स अपने आप और सारे ट्रू फॉल्स अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखना है तो हम देख लेते हैं। अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज लाइन, सेंटर कहाँ पे होता है तो उसके अंदर की साइड, इंटीरियर ओके ऑफ द सर्कल। सेकंड, अ पॉइंट whose distance from center of a circle is greater than the radius line length of the circle। तो जो रेडियस से बड़ा होता है वो कहाँ पे आएगा, रेडियस से बड़ा डिस्टेंस होगा वो सर्कल की बाहर की साइड। रेडियस जितना होता है वो एग्जैक्टली सर्कल पे, और रेडियस से छोटा जितना डिस्टेंस होता है वो सर्कल की अंदर की साइड। ठीक है, एज आर्क इज अ 1 मिनट, द लॉन्गेस्ट चॉर्ड इज अ सर्कल इज डायमीटर ऑफ सर्कल। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो कहाँ पे होती है, तो बीच वाली जो सेंटर से पास होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो वो कहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम, तो डायमीटर। An arc is a semicircle when its ends points and ends are the ends of diameter। जो डायमीटर पे फिनिश होता है तो हमने ऐसा देखा था, जो डायमीटर पे फिनिश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ओके, सेगमेंट की डेफिनेशन हमने इसमें लास्ट में देखा था सेक्टर में। Segment of the circle is region between arc and chord of circle। ठीक है, और सर्कल के कितने पार्ट में डिवाइडेशन होते हैं, तो सर्कल के अंदर की साइड, सर्कल की बाहर की साइड और खुद सर्कल में। ट्रू एंड फॉल्स। Line segment joining the center to any point of the circle is a radius of circle। सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट पे हम ऐसे फिगर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो रेडियस। अ सर्कल हैज ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल शॉर्ट्स। इक्वल शॉर्ट्स ऐसे इनफाइनाइट नहीं होती, इंफिनिटी होती है। कितनी होती है, तो infinity। If a circle is divided in 3 equal arcs, each arc measure arc, तो measure arc उसको नहीं बोलते। 3 equal arc कैसे करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। इन शॉर्ट जो रेडियस से ऊपर वाला होता है, डायमीटर से जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले के लिए मेजर आर्क काउंट गिनाया जाता है। A chord of a circle which is twice long the radius is a diameter of circle। तो रेडियस को हम 2 गुना करते हैं, फॉर एग्जांपल किया था 5 + 5 तो 10, तो पूरा क्या बनता है, डायमीटर। सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द chord and its corresponding arc। कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो बीच वाला रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सेक्टर नहीं बोलते, सेगमेंट बोलते हैं। और सेक्टर में क्या होता है, तो कॉरस का 2 रेडियस और आर्क। लास्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। सर्कल ऐसे प्लेन फिगर है। तो ट्रूथ्स, ये सारा नोटबुक में आप लिख देना। एक्सरसाइज 10.1 आपके टेक्स्ट बुक में 171 पेज पे है। ओके, थैंक यू।